नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कल 2 सितंबर को आरएस और आरटीएस की नई भर्ती निकाल दी है। तो हम चर्चा करेंगे कि किस किस पोस्ट पर कितनी कितनी पदों की संख्या में वैकेंसीज निकाली गई हैं। सबसे पहले जो आपको पता है कि ये राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं होती है, तो इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 733 पोस्ट है। अब हम अलग अलग पोस्ट वाइज सीटों की संख्या देखेंगे। तो जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, जिसमें प्रॉपर एसडीएम दिया जाता है, उसकी 28 पोस्ट हैं। इसके अंदर जो राजस्थान की ये आपकी राजस्थान प्रशासनिक सेवा की 28 पोस्टें हैं। राजस्थान पुलिस वर्ग की 50 पोस्टें हैं। राजस्थान लेखा आयोग होता है, लेखा सेवाएं, उसकी 109 पोस्टें हैं, सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं। और उसके बाद सहकारी सेवा के अंदर 12 पोस्टें हैं। राजस्थान नियोजन सेवा के अंदर 3 पोस्टें हैं। कारागार सेवा के अंदर कोई पोस्ट नहीं है। उद्योग सेवा में 2 पोस्टें हैं। बीमा सेवा में 3 पोस्टें हैं। वाणिज्यिक टैक्स, उसके अंदर 59 पोस्टें हैं। खाद्य एवं नागरिक सेवा रसद के अंदर 7 पोस्टें हैं। पर्यटन विभाग में कोई पोस्ट नहीं दी गई है। परिवहन विभाग में 2 पोस्टें हैं। राजस्थान समेकित बाल विकास में 13 पोस्टें हैं। देवस्थान सेवा में पोस्ट नहीं है। ग्रामीण विकास में 40 पोस्टें हैं। महिला विकास में कोई पोस्ट नहीं है। श्रम कल्याण सेवा के अंदर 2 पोस्टें हैं। और आबकारी सामान्य सेवा के अंदर कोई पोस्ट नहीं है। और प्रिवेंटिव फोर्स में भी कोई पोस्ट नहीं है। राजस्थान अल्पसंख्यक मामला में भी कोई पोस्ट नहीं है। और जो 16 पोस्टें हैं वो आपके राज्य कृषि सेवा यानी विपणन, खरीद बेच वाली में, उसके अंदर 16 पोस्ट है। अब अधीनस्थ सेवाओं के अंदर जो सबसे पहली पसंद रहती है अधीनस्थ सेवाओं के अंदर, वो रहती है आपके राजस्थान तहसीलदार सेवा के अंदर। तो राजस्थान तहसीलदार सेवा के अंदर है आपकी 166 पोस्ट है। अधीनस्थ सेवा में सबसे ज़्यादा पोस्ट है। और राजस्थान तहसील सेवा एसए और एनएसए, उसके अंदर 12 पोस्ट है। तो जो लगभग इनका मेन अपना फोकस होता है वो इन पोस्टों से लेकर और इन पोस्टों तक होता है। ठीक है ना। ये टोटल जो अधीनस्थ और आपके राज्य सेवा की टोटल मिला के 733 पोस्टों पे भर्ती निकाली गई। आगे विज्ञप्ति को समझ लेते हैं। जो अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी पात्र हैं, परंतु जो अनुसूचित वो सेम ही है, अनुसूचित क्षेत्र के है, जो अनुसूचित क्षेत्र में ही होंगे। ऑनलाइन आवेदन करें। जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है वो यदि अनुसूचित क्षेत्र में आवेदन करते हैं तो वो अयोग्य होते हैं। और अधीनस्थ सेवाओं के 1, 3, 12, 22 और 25 के जो पद हैं उन पे इन आरक्षित पदों हेतु संबंधित विभाग में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारी ही आवेदन करें।
या आवेदन पत्र के कॉलम DC यानी विभागीय कर्मचारी का उल्लेख अवश्य करें। यदि उल्लेख नहीं करता है अन्य विभागीय कार्मिक यदि इस वर्ग हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें इस वर्ग DC हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु आरक्षण पदों के संबंध में अराजपत्रित कर्मचारी हैं राजस्थान सरकार, राजस्थान की पंचायत समिति, जिला परिषद के जो कार्मिक है अराजपत्रित कार्मिक नाते राज्य सेवा उनके लिए आरक्षित पदों पर बैठने हेतु आवेदक को निम्न शर्तें होनी चाहिए। सेवा का कुल कितना अनुभव प्राप्त किया है। तो ये तो फर्स्ट ये जो पॉइंट है ये कर्मचारी वर्ग के लिए है। EWS के लिए आपके इस पॉइंट को पढ़ लें कि राजस्थान राज्य के आर्थिक यानी EWS के लिए आरक्षित पद पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों के नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भर दिए जाएंगे। ये यहाँ पे छूट प्रदान की गई है इस भर्ती में भी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक EWS के लिए पुरुषों के लिए 5 वर्ष की छूट है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक वर्ग महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई। अब हम देख लेते हैं कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। प्रारंभिक जो प्री होगा उसकी आवेदन करना है आपको 19 सितंबर से और 18 अक्टूबर तक का समय, 1 महीने का समय दिया है। 19 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया वही SSO के माध्यम से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, पोर्टल से होगा। फोटो आप अपनी न्यूनतम ही अपलोड करें। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र का संशोधन करवाना चाहता है तो 10 दिवस के अंदर ऑनलाइन आवेदन खोले जाएंगे संशोधन हेतु। अब शुल्क कितना है, सामान्य या पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलियर के 600 रुपये शुल्क या सामान्य तथा पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलियर और अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलियर के लिए। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलियर हैं, अति पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रिमिलियर हैं, EWS के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये शुल्क रहेगा और दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये शुल्क रहेगा। इसमें अभी RS प्री की डेट नहीं दी हुई है और परीक्षा पैटर्न और सिलेबस दिया हुआ है। मोटी मोटी बातें आपको बता दी है मैंने। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पुनः अपने जो शेष जहाँ से हमने टॉपिक छोड़ा था उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।